गांधी वेलकम वेलकम वेलकम। जी हाँ, आखिरकार उन लोगों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जो लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि यूपी की 2 सीटें रायबरेली और अमेठी, इन दोनों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार कब घोषित करेगी। इस सवाल का जवाब मिल चुका है। रायबरेली में क्या होगा, अमेठी में क्या होगा, ये आपके सामने है। राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह और स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा का मुकाबला इन दोनों सीटों पर होने जा रहा है। ये हो गया है तय। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीट का सस्पेंस आज खत्म कर दिया। दोनों ही जगह नामांकन का आज आखिरी दिन है। नामांकन से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अमेठी से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को दिया गया है टिकट। अब रायबरेली से राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के साथ होगा। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी की टक्कर केएल शर्मा के साथ होगी। और उसी के तहत टीवी9 भारतवर्ष आपको ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर के तहत ये जानना बहुत जरूरी था समीर कि किस तरीके से और किस आधार पर ये फैसले लिए गए हैं। इसलिए सबसे पहले समझाते हैं कि राहुल गांधी ने रायबरेली को क्यों चुना है। राहुल रायबरेली क्यों गए, अंदर की खबर अब टीवी9 भारतवर्ष आपको बताएगा और इसकी कई वजह अब आपके सामने रखेंगे। जहां वजह नंबर 1 है इंदिरा और सोनिया की विरासत की जिम्मेदारी, वजह नंबर 2 है सोनिया गांधी के कहने पर मैदान में उतरे हैं, वजह नंबर 3 है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भारी दबाव था, और वजह नंबर 4 है रायबरेली को छोड़ने से गलत संदेश जाता। समीर, यही सबसे बड़ी वजह इस वक्त लिए गए फैसले की बताई जा रही है। जी हाँ, और यकीन जानिए अंदर की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर बीजेपी का हमलावर होना तय माना जा रहा था और ऐसा ही होता हम देख भी रहे हैं। अमेठी से उम्मीदवार बनने पर बोले केएल शर्मा क्या कह रहे हैं देखिए। राहुल गांधी मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। आज प्रियंका गांधी से मैं मुलाकात करूंगा। केएल शर्मा जो कि पुराने कांग्रेसी हैं, आपको याद होगा 83 में 1983 में जब राजीव गांधी अमेठी गए थे तो केएल शर्मा को साथ लेकर गए थे और तब से लेकर अब तक वो कांग्रेस से जुड़े रहे। कांग्रेस और गांधी परिवार के वफादारों में उनकी गिनती होती है और अब उन्हें पार्टी ने दिया है टिकट। सुनिए जरा। खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ मेहनत करूँ, क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं राजीव जी के साथ अपना कैरियर शुरू किया था 1983 में। राजीव जी मेरे को लेके आए थे यहाँ पे, तो उसके बाद फिर ऐसे हालात बनते गए कि मैं यहीं का यहीं रह गया। तो हमने सोनिया जी के सारे इलेक्शन लड़ाए, राजीव जी का सिर्फ 81 का छोड़ दो, उसके बाद के सारे इलेक्शन लड़ाए। ऐसा नहीं, राहुल जी रन छोड़ने वाले नहीं हैं और वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दावेदारी को लेकर इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनते हैं। आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता, कर्नाटक की जनता को फिर न्याय नहीं मिलता, एनआईए उन आतंकवादियों को ममता के गढ़ से गिरफ्तार करती जहां पर ममता बनर्जी के राज्य में उनको पनाह मिलती है। विधानसभा में, राज्यसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, न्याय फिर एक बार नहीं मिलता। ये है कांग्रेस का कर्नाटक का नाटक। आज आप कांगड़ा में हैं और वहाँ पर जिन पर वो आरोप जड़ते हैं उनको अपनी सरकार के चलते, जहाँ कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है। मान लीजिए अगर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से
2 महिलाओं की, बेटियों की हत्या हुई से हुई, किसी की दूसरे और हथियार से समीर, ये बहुत लाजमी भी है, जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो जाहिर सी बात है हर मुद्दे पर मीडिया सवाल करती है, लेकिन अब रायबरेली और अमेठी को देखते हुए फैसले पर उनकी तरफ से क्या कहा गया ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच आज जो बड़ी खबर आई है उस पर अब हम चर्चा की भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि इस वक्त TV9 रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमें रायबरेली से ज्वाइन कर रहे हैं। रायबरेली में कुमार विक्रांत की मौजूदगी है इंदिरा कार्यालय में, और वहां पर उनकी मौजूदगी के जरिए भी किस तरीके से एक बड़ा संदेश वहां कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जाता रहा है, इस पर कुमार विक्रांत से सवाल करेंगे। वहीं हम सीधा फुर्सतगंज भी रुक करेंगे। फुर्सतगंज एयरपोर्ट से ही हमारे सहयोगी पंकज झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अमेठी और रायबरेली की इस हलचल के बीच आज नामांकन का जो दिन है उसके तहत ही ग्राउंड पर मौजूद TV9 संवाददाताओं से समीर हम करेंगे बातचीत। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जयशंकर गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद स्वामी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में स्क्रीन पर आपको कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह भी नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं रायबरेली। कुमार विक्रांत वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रायबरेली में जबरदस्त हलचल आपके पीछे कुमार नजर आ रही है, क्या तैयारी है? और देखिए, बीजेपी ने अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं दोनों ही सीटों को लेकर, रायबरेली और अमेठी। ये देखिए, इस वक्त मैं इंदिरा कार्यालय में मौजूद हूँ। ये कोई कार्यालय नहीं है, लेकिन ये गया प्रसाद शुक्ल जी का आवास है, जिनको इंदिरा गांधी बहुत मानती थी, गुरु मानती थी। और इसको केंद्रीय कार्यालय कहा जाता था उस वक्त में। जब इंदिरा गांधी नामांकन दाखिल करने जाती थी तो यहीं पर आकर के हवन पूजन करती थी। और उसके बाद से सोनिया गांधी जब यहाँ आई तो गया प्रसाद शुक्ल के बेटे जगदीश प्रसाद शुक्ल वो हवन पूजन कराते थे। और इस बार जब राहुल गांधी यहाँ आएंगे, जगदीश प्रसाद शुक्ल का देहांत हो चुका है, उनके बेटे राम शुक्ल हवन पूजन यहीं अंदर कराएंगे। और उसके बाद गणेश जी का अंदर छोटा सा मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ करके राहुल गांधी जाएंगे नामांकन दाखिल करने। लेकिन इसको कहते हैं अब इंदिरा कार्यालय। हालांकि ये गया प्रसाद शुक्ल जी का घर है। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे? राहुल गांधी अमेठी छोड़कर यहाँ आ गए, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। क्या बात करते हैं, पूरी अमेठी हो चाहे रायबरेली, गांधी परिवार को लेकर लगातार उत्साहित रही। और आज उन लोगों के इसका कारण भी है कि रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार ने इतना काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इतना काम किया, वो मतलब एक अलग तरह का वो है। अलग तो तरह का है। जी जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए। ये बीजेपी वाले इसी तरह कहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी पूरा देश देख रहे हैं, अमेठी छोड़ के भगे नहीं हैं। अमेठी में जो सोनिया गांधी जी के साथ हनुमान जी की तरह चलते थे, उनको वहां से लड़ाने का काम किया है। अगर उनको हरा के दिखाएंगे अमेठी से स्मृति ईरानी, तब बताइए। अगर KL शर्मा जी वहां से लड़ रहे हैं, जो हनुमान जी के रूप में सोनिया गांधी जी के साथ चलते थे, जिस तरह से राजीव गांधी के साथ में कैप्टन सतीश शर्मा जी चलते थे, राजीव गांधी जी के न रहने के बाद कैप्टन सतीश शर्मा वहां से चुनाव लड़े और कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीते। उसी तरह से सोनिया गांधी के साथ रायबरेली कांग्रेस के जी समझ गए रायबरेली कांग्रेस के प्रवक्ता विनय द्विवेदी हमारे साथ हैं। विनय जी, बीजेपी कह रही है बार बार कि राहुल गांधी अमेठी से डरकर रायबरेली आ गए। नहीं, डरकर क्यों आए हैं? वे रायबरेली से सोनिया जी यहाँ 4 बार 5 बार सांसद रही हैं, 5 बार, तो उनकी जगह यहाँ आए हैं, वहाँ से डर के तो नहीं आए हैं। और सामने वही हैं जो कभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होते थे, दिनेश प्रताप सिंह। हाँ, तो पिछली बार भी पराजय का मुंह देखे हैं, अब की बार भी देखेंगे। तो कब तक यहाँ क्या कार्यक्रम होने वाला है? कब तक यहाँ पहुँचेंगे राहुल गांधी और बाकी लोग? यहाँ पर अभी तो एयरपोर्ट पे मतलब अभी यहाँ आए नहीं हैं। जैसे ही आएंगे फिर उसके बाद यहाँ परंपरागत तरीके से जो एक रस्म है, यहाँ पूजा होगी और उसके बाद नामांकन के लिए वो निकल जाएंगे। नामांकन के लिए ये रथ तैयार किया गया? जी 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 जी। देखिए, ये तैयारियां पूरी हो रही हैं इसी इंदिरा कार्यालय में। आप देखिए, 3 मई 2024 रायबरेली नामांकन
अखिलेश यादव की भी तस्वीर यहाँ पर रखी गई है, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो ये एक ट्रक आया है, उत्साह यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और जोश हाई यहाँ पर कार्यकर्ताओं का भी है। लेकिन अमेठी सीधा रुक कर लेते हैं और आपको बता दें फुर्सतगंज एयरपोर्ट से ही फिलहाल पंकज जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज जी सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और इस बीच क्या यही सोचते हैं कार्यकर्ता अमेठी के, क्योंकि रायबरेली में तो उन्होंने ये कह दिया कि बजरंग बली की भूमिका रही है केएल शर्मा की, आज उनकी उम्मीदवारी पर यहां के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, इस पर सवाल से पहले ये पीछे की तस्वीरें भी जरा बयां कर दीजिए। देखिए, मैं बताऊं कि मैं फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे हूं और जो समय दिया गया था ठीक 10:20 पर कि दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से सब लोग आएंगे। जब मैं बात कर रहा हूं सब लोग की, तो गांधी नेहरू परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी जो पहली बार अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, उसके बाद आखिरकार गांधी नेहरू परिवार में से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानती हैं कि आज नामांकन करने की आखिरी तारीख है। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा नामांकन करेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी। और ये आपको फ्रेम में सामने दिख रहा होगा, चार्टर्ड प्लेन है, उनके जो सुरक्षा के लोग हैं वीआईपी सिक्योरिटी के, उनके कांग्रेस के 1-2 सहयोगी वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसी प्लेन में जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी फ्लीट तैयार है। और इधर कार्यकर्ताओं की एक टीम भी आई हुई है, जिसमें कि यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, ये लोग भी आए हुए हैं। तो सामने जो आपको दिख रही है लाइव तस्वीरें, वो यही है जिनका इंतजार हो रहा था। पिछले कई दिनों से लगातार इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। वो सस्पेंस खत्म हुआ कि आखिरकार रायबरेली से कौन लड़ेगा, अमेठी से कौन लड़ेगा। अमेठी से आखिरकार गांधी नेहरू परिवार के सालों के सहयोगी रहे किशोरी लाल शर्मा। और सामने जो आपको चार्टर्ड प्लेन दिख रहा है, जो दिल्ली से ठीक 9:20 पे उड़ा है, और इसी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। और आपको बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि राहुल जो नामांकन करेंगे उससे पहले ये सभी लोग भूवे मऊ गेस्ट हाउस जाएंगे। ये एक गेस्ट हाउस बना हुआ है जहां आमतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जब रायबरेली वगैरह जाते हैं तो वहीं ठहरते हैं। ये जो स्मृति ईरानी का बार बार आरोप रहा कि इन लोगों ने रायबरेली और अमेठी को छोड़ दिया, उन्होंने अपना अमेठी में घर बनाया, तो एक भूवे मऊ गेस्ट हाउस भी है। और ये आपको तस्वीरों में देख रहे होंगे, अशोक गहलोत मुझे नज़र आ रहे हैं दूर से, अगर आप देखेंगे अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और ये देखिए आपको अविनाश पांडे जो हैं, जो यूपी के प्रभारी आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे, वो आगे खड़े हुए हैं। फिर आपको दिखेंगी जो मोना मिश्रा है, आराधना मिश्रा और सुप्रिया श्रीनेत, ये सब लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर अगवानी के लिए खड़े हैं, फूलों का बुके लेकर के। राहुल गांधी, प्रियंका और आपको बताऊं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। मुझे लग रहा है कि शायद सोनिया गांधी भी शायद अभी तस्वीरों में दिख नहीं रही, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये जो चार्टर्ड प्लेन है, जो इंतज़ार हो रहा था पिछले कई दिनों से, उसकी लाइव तस्वीरें देखिए। हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि सामने जो अविनाश पांडे और सुप्रिया आगे थोड़ी से हट जाएं तो तस्वीरें साफ दिखेंगी। तो ये 9:20 पर वो समय जब दिल्ली से ये प्लेन टेक ऑफ हुआ और यहाँ फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर ये आया है, और इसी से यहाँ निकलेंगे। और सब लोग परिवार, यानी कि हम जब परिवार की बात कर रहे हैं गांधी नेहरू परिवार की, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आपको बताऊं कि सोनिया गांधी, तीनों, और राहुल नामांकन कर रहे हैं उस रायबरेली सीट से जहां से फिरोज गांधी, उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी सांसद रही हैं। उस तो रायबरेली के लिए आज अहम दिन है। और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहली बार होगा जब किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, और लंबे अरसे बाद गांधी नेहरू परिवार नहीं बल्कि उनके करीबी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो आप लाइव तस्वीरें दिख रहे हैं, यहाँ पर इसी में से प्रियंका गांधी आ रही हैं और राहुल गांधी आ रही हैं। और एक अहम दिन है आज का, आज आखिरी तारीख है 3 मई, और कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता, और ये देखिए आपको धीरे धीरे आपको दिख रहे होंगे, आपको अशोक गहलोत दिख रहे हैं, अशोक गहलोत दिख रहे हैं आपको, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी साथ आए हैं। ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी आ रही हैं। तो यानी पूरा परिवार एक साथ दिखने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, और तस्वीरों में पंकज हम देख सकते हैं प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी इस वक्त पहुंच चुकी हैं फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर, प्लेन लैंड हो चुका है। अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी को आपस में वार्ता करते हुए हम देख रहे हैं। बहुत अहम दिन है क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है, 20 मई को मतदान होना है। और इस वक्त प्रियंका गांधी फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं, अमेठी पहुंच चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी पंकज झा
हमें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे पंकज? जी हाँ, आपको देखिए इस प्लेन में तो मुझे अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी ही दिख रही हैं। प्रियंका गांधी लोगों से बातचीत करते हुए उनके साथ में, और अब पीछे एक और आपको प्लेन दिखा रहा हूँ, चार्टर प्लेन जो आ रहा है। आमतौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से ये किया जाता रहा, लंबे अरसे से रहा है कि पूरा परिवार कभी साथ एक प्लेन में नहीं आता है। एक दूसरी भी नीले और सफ़ेद रंग के जो प्लेन है वो इसके ठीक बगल में है, और ऐसा लग रहा है कि उसमें शायद राहुल गांधी होंगे और प्रियंका यहीं पर एयरपोर्ट हवाई पट्टी पर खड़े होकर इंतज़ार कर रही हैं। अशोक गहलोत भी उनके साथ हैं, उनसे बात कर रही हैं वो। तो प्रियंका गांधी आई हैं, जिनके बारे में बहुत चर्चा थी कि क्या प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी रायबरेली या अमेठी में से, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुई और इसीलिए राहुल गांधी अमेठी से के बदले रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अगर ऐसा होता है कि रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं राहुल गांधी, उनको एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो दूसरी सीट जो होगी क्या वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं? आज हमने इस बाबत सवाल पूछा यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे से, तो उन्होंने कहा अभी इस पर फैसले की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं और वो सबसे बड़ी बात है। और यहीं पर एक खड़ी होकर इंतजार कर रही प्रियंका गांधी। एक सामने में आपको दूसरा चार्टर प्लेन दिख रहा है और अब हम इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर इस प्लेन में कौन आ रहा है परिवार से। अच्छा, तब तक पंकज क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हम प्रियंका गांधी को देख पा रहे हैं। कल एक ऑफिशियल बयान भी जारी हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश का, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़ें। राहुल गांधी अमेठी से, रायबरेली से प्रियंका गांधी। क्या हो गया ऐसा कि रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला किया प्रियंका गांधी ने या पार्टी ने? देखिए, इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। ये पार्टी का नहीं, परिवार का फैसला है। जो बताया जा रहा है उसमें यह है कि प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों साथ चुनाव लड़ें और परिवार के 3 लोग यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों संसद में एक साथ दिखें। इससे बीजेपी को एक मौका मिल सकता है, जो बीजेपी बार बार परिवारवाद कहकर गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस पर अटैक करती रही है। दूसरी बात ये रही है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का एक दूसरा रोल भी है, वो है क्राइसिस मैनेजर के तौर पर उनको देखा जाता है। साथ ही उनको देखा जाता है कि वो किस तरीके से स्टार कैंपेनर भी रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बताया जा रहा है कि कोई एक ही चुनाव लड़े, और वो एक इकलौते जो चुनाव लड़ने की बात हुई तो वो राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है आपको, जहां देखिए किस तरीके से फिलहाल प्रियंका जी सोनिया गांधी दिख रही होंगी, आपकी सोनिया गांधी तस्वीरों में दिख रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिख रहे हैं। दूसरे प्लेन से जब हम चर्चा कर रहे थे कि पूरा परिवार साथ नहीं होता सुरक्षा के लिहाज से, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी आगे आगे लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई, अशोक गहलोत ने भी उन्हें प्रणाम किया। पीछे पीछे राहुल गांधी हैं और संगठन महामंत्री केसी। और ये देखिए तस्वीर जो है प्रियंका और राहुल एक दूसरे से गले मिलते हुए वहाँ पर, और वहाँ पर केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं वो भी खड़े हैं। तो पूरा परिवार अगर आप देखें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। और एक अहम दिन राहुल के लिए इसीलिए भी क्योंकि पिछला चुनाव वो अमेठी से हार चुके थे। इस बार उन्होंने जगह बदली है, वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पिछली बार सोनिया गांधी करीब 1,67,000 वोटों से जीती थी और तब भी बीजेपी से वही उम्मीदवार थे दिनेश प्रताप सिंह, जिन्हें इस बार फिर बीजेपी ने रायबरेली से अपना उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फुर्सतगंज एयरपोर्ट से दोनों प्लेन लैंड कर चुके हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल एक प्लेन में थे, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और रॉबर्ट वाड्रा एक प्लेन में थे, और अब सभी लोग आगे बढ़ते हुए फुर्सतगंज एयरपोर्ट से। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। 20 मई को अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर होने हैं चुनाव, और आज तारीख है आखिरी नामांकन की, और ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। आज राहुल गांधी भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे और किशोरी लाल शर्मा, जो कि इस बार अमेठी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। वायनाड सीट से भी राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा और अब वो रायबरेली सीट से भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे सुरभि की रायबरेली से प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में होंगे।
वायनाड तो आप गई भी थी, वायनाड में आपने कवर भी किया था राहुल गांधी का नामांकन, और अब एक बार फिर हो रहा है नामांकन। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तस्वीर देखिए, वायनाड में राहुल के साथ प्रियंका थी, लेकिन आज हम जहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं फुर्सतगंज की, यहाँ पर पूरे गांधी परिवार की मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। और यहाँ पर स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा को जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनका कनेक्ट गांधी परिवार के साथ किस तरीके से रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहा है, उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है, क्या अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। हो रही हूँ, इतना सस्पेंस क्यों रखा हुआ है? आप क्या अमेठी जाएंगे या रायबरेली जाएंगी प्रियंका? प्रियंका जी आप रायबरेली जाएंगे कि अमेठी? लेकिन क्या बोला तो फुर्सतगंज एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कार में बैठ चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया से बात फिलहाल नहीं की है। प्रियंका गांधी ने बहुत छोटी सी बात की पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ, और उन्होंने ये कहा कि केएल शर्मा जो हैं वो पुराने कांग्रेसी हैं और 90 के दशक से वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। एक सवाल पंकज जी से यहाँ समीर ले लेते हैं, सीधी तस्वीरें दिखाएं। सोनिया गांधी यहाँ बैठी हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाड़ी में सोनिया गांधी, आगे में आपको दिख रहे होंगे राहुल गांधी जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से, अमेठी से नहीं। और पीछे अगर आप देखेंगे इस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ा है और आज का अहम दिन है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इसी गाड़ी में पूरा परिवार एक साथ। यहाँ से नामांकन के लिए निकलेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत अहम हैं पंकज। निवर्तमान सांसद रायबरेली से सोनिया गांधी और उनके बेटे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो इस बार उनकी सीट से यानी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा के बारे में तो बात की, लेकिन जाहिर है पत्रकारों की भीड़ उनसे पंकज ये जानना चाह रही थी कि वो खुद चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरी, इसका जवाब नहीं मिल पाया। जी हाँ, तो प्रियंका गांधी ने इस बाबत जवाब दिया, बहुत छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को संचालन का भी यानी चुनाव प्रबंधन, चुनाव प्रचार उसकी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी प्रियंका ने कहा कि वो खुद उठा रही हैं और इसीलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। परिवार से कोई एक ही लड़ेगा, ये बात उन्होंने कही है प्रियंका गांधी। और ये देखिए फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर फिर से आए हैं सोनिया, राहुल और प्रियंका। हम चाहते हैं राहुल गांधी से खुद बात करना, उनसे सवाल पूछना कि आखिर राहुल जी एक सवाल था, राहुल जी रायबरेली क्यों अमेठी क्यों नहीं? राहुल जी रायबरेली क्यों अमेठी क्यों नहीं? दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। आपको बताऊं कि राहुल कुछ भी नहीं बोले और अपनी माँ सोनिया के साथ वो अंदर एयरपोर्ट गए हैं अपनी बहन प्रियंका के साथ। और ये है स्थिति, आज का अहम दिन है जब रायबरेली से चुनाव के लिए नामांकन करेंगे राहुल गांधी। पंकज जी, आगे का कार्यक्रम यहाँ से ये सब रवाना हो रहे हैं, सीधी तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब फिलहाल आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? मुझे लगता है समीर, पंकज जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है, फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेकिन इस बीच ये सीधी तस्वीरें लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां देखिए किस तरीके से अब अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार की मौजूदगी को लेकर तो हम सवाल कर रहे हैं। ओवर टू यू पंकज जी, आगे के कार्यक्रम के बारे में एक क्विक अपडेट।
देखिए अभी जो जानकारी मिली है, अभी तो पूरा परिवार यहीं पर है और देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है यहाँ पर और कई कांग्रेस के साथ नेता भी आए हैं। जैसा कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो वो तो नहीं दिखे हैं, अशोक गहलोत हमें दिखे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी आने की बात कही गई थी। तो ये है कुल मिलाकर कि जहाँ से निकलेंगे और जाएंगे राहुल गांधी, पहले भूमि गेस्ट हाउस, उसके बाद पूजा हवन होगा और फिर 12:15 बजे का जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है उस शुभ मुहूर्त में नामांकन करेंगे, ऐसी जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ठीक है, 12:15 बजे राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी भी मौजूद हैं। जयशंकर जी, किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को? वायनाड के साथ साथ अब राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोनिया गांधी जो तस्वीरों में हमें नजर आ रही हैं वो रायबरेली से पहले सांसद थीं, लेकिन अब राजस्थान कोटे से राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ी। पूरे फैसले को कैसे एनालाइज करेंगे? समीर, जो प्राइमा फेसी तो लगता है थोड़ा अटपटा सा, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका लड़ेंगी रायबरेली से। बीच में हो रहा था कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि देखिए, किशोरीलाल शर्मा 2-3 दिन पहले जब पहुंच गए अमेठी में, उन्होंने सारा सामान शुरू कर दिया था, चुनाव अभियान की तैयारी वारी शुरू कर दिया था। उनसे पूछा लोगों ने तो उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का ही कोई आदमी लड़ेगा, मुतमईन रहिए। बिल्कुल। तो लेकिन अब किशोरीलाल शर्मा को भी लोग मानते हैं, वहाँ के लोग, कि वो गांधी परिवार के ही अंग हैं। क्योंकि लगातार, मतलब जैसा अभी प्रियंका कह भी रही थी कि अमेठी और रायबरेली में गाँव की खबर उनके पास है, लोगों से कनेक्ट उन्हीं का रहा है, वही सारा कुछ देखते थे। दिल्ली से लेकर के रायबरेली और अमेठी, यहाँ भी लोग आते थे, रायबरेली और अमेठी के लोग तो वही देखते थे। और पिछले चुनावों में रायबरेली के सोनिया गांधी के प्रतिनिधि भी थे वो। हाँ, वो तो लगातार थे उसमें। राजीव गांधी जब गए थे तो तब से उन्होंने वहाँ से शुरू कर दिया था काम अपना। लेकिन देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक बचना चाहते होंगे लोग, शायद हो सकता है कि अगर मोदी जी को या बीजेपी के लोगों को मौका मिल जाता कि देखो पूरा परिवार चुनाव में डट गया है, तो शायद इसलिए प्रियंका को अभी नहीं चुनाव लड़ाया गया होगा। केएल शर्मा को लेकर लिया गया फैसला आप कैसे देखते हैं, सही है? नहीं, मुझे ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ काफ़ी उन्होंने काम किया है और लगातार उनका लोगों से संपर्क बना रहा है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा ज़रूर, ये सुरभि आपने जो बहुत सही कहा था कि चूँकि ये परिवार की विरासत रही है रायबरेली, तो उसको ये लोग छोड़ना नहीं चाहते होंगे, तो शायद इसलिए वो वहाँ से गए होंगे। लेकिन अभी हमारे एक मित्र जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि साहब, गांधी परिवार जब एक जगह से चुनाव हार जाता है फिर दोबारा नहीं जाता है। उनकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूँ शायद, कि इंदिरा गांधी रायबरेली से 1977 में चुनाव हारी थी और उसके बाद 1980 में वहीं उसी रायबरेली से चुनाव जीत करके आई थी। तो ये सब बातें, चूँकि चुनाव है, चुनाव अभियान में कुछ भी लोग बोलते रहते हैं, अंड उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बचना यही चाहते होंगे लोग, हो सकता है कि वंशवाद की राजनीति या परिवारवाद की राजनीति, कि देखो भाई बहन भी लड़ गए आके यहाँ से। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि अब चूँकि वायनाड से आप चुनाव लड़ रहे थे, तो फिर से अगर रायबरेली से लड़ रहे हैं, वहाँ से जीतेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो उपचुनाव होगा, किसी न किसी सीट को आप छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये बात तो आएगी, हो सकता है तब जा करके वो प्रियंका को चुनाव लड़ाएं, वायनाड से लड़ाएं। राहुल गांधी मुझे नहीं लगता कि अब वो रायबरेली छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रमोद स्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये तो भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जानकारियां दी जा रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो यही हैं कि भाई प्रियंका गांधी ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कि देखिए 3-3 सदस्य जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो संसद पहुंच रहे हैं, गांधी परिवार के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी नहीं, गांधी परिवार के। कैसे देखते हैं आप इस सियासत को? प्रमोद स्वामी जी, आवाज मिल रही है? कांग्रेस पार्टी कह रही है देखिए भाई, एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है प्रमोद स्वामी को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार कुमार विक्रांत का मैं रुख करना चाहूंगी। कुमार विक्रांत, यहां जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी कह रहे हैं, क्या ये फैसला राहुल को लेकर जो लिया गया है, क्या राहुल आने वाले वक्त में वायनाड और रायबरेली को देखते हुए जो फैसला लेंगे उसको भी एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत एनालाइज किया गया है?
तो आखिर वक्त में यही समझाया गया कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। और जिस तरीके से 1999 में जब सोनिया गांधी राजनीति में आई और अमेठी के साथ साथ बेल्लारी से भी चुनाव लड़ी, जब सुषमा स्वराज को उन्होंने हराया था, तो ये तय हुआ कि कौन सी सीट सोनिया गांधी छोड़ेंगी। तो ये कहा गया कि जिस सीट से ज़्यादा वोटों से जीत मिले वो अपने पास रखिए, ये कहकर कि यहाँ के लोगों ने ज़्यादा प्यार दे दिया इसलिए ये सीट हमारे पास है। यही राहुल गांधी को भी कहा गया कि आप दोनों सीटों से लड़ रहे हैं, रायबरेली और वायनाड में जो जहां से ज़्यादा सीटों वोटों से आप चुनाव जीतें उसको अपने पास रखें और दूसरी सीट छोड़ें, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, संदेश खराब नहीं जाएगा। तो सूत्र ये कह रहे हैं ये अंदर खाने तय हो गया है, लेकिन इसकी घोषणा चुनाव के बाद की जाएगी। ठीक है, संजीव सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। संजीव जी, देखिए बीजेपी ने तो अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अमेठी छोड़ दिया, राहुल गांधी ने अमेठी से भाग गए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और रायबरेली से प्रियंका गांधी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही हैं, इसका भी एक ठोस जवाब चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को हार्दिक बधाई और शुभकामना है कि हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी रायबरेली चुनाव लड़ने आए। और मीडिया के उस वर्ग को भी जो लगातार सवाल खड़ा कर रहा था, भागने की बात ही नहीं। अभी हमारे आदरणीय जयशंकर जी ने जिस तरह की बात की और अभी उनके आपके साथी ने कहा कि 2 जगह से चुनाव लड़ना, ये मुझे लगता है कि इसके पहले आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी किया था, इंदिरा जी ने भी किया था। रही बात आगे चलने के, तो आगे की बात अभी नहीं कर सकते, क्योंकि रायबरेली में चुनाव लड़ना हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी के दादा स्वर्गीय फिरोज गांधी जी की ये असली रही है लोकसभा की, दादी इंदिरा गांधी जी की रही है, स्वयं मां हम सबकी प्रेरणा स्रोत सोनिया गांधी जी की रही। भागने वाली बात जो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, मैं एक सब बोलना चाहता हूँ कि अभी 2 महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कश्मीर गए थे और वहां पे क्या कहा था, जबकि बार 370 पर कश्मीर की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, तो कश्मीर छोड़ करके भाग गई। किस मुंह से वो पूरे देश में 370 पे बहस करती है, किस मुंह से बात करती है? तो हम कम से कम चुनाव में हैं और हम इस चीज को कहते हैं कि हमने जहां भी कहा था हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेगा, इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार लड़ेगा, वहां पे हैं और अपने मुद्दे के साथ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज कश्मीर पे प्रधानमंत्री जी जवाब देने लायक नहीं है। जो बक्सी स्टेडियम में कहा था, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि 6 मार्च 2024 को कहा था कि मोदी का परिवार कश्मीर में है, भारतीय जनता पार्टी बताई कि कश्मीर छोड़ करके क्यों चली गई? इसका क्या जवाब है? चलिए, अब अभी तो यही से उनको 400 पार का नारा नहीं दिखता क्या? क्या 370 पार नहीं दिखता क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा।